नमस्कार मित्रों। हम जो अध्ययन कर रहे थे कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। हालांकि सेकंड वीडियो में आपको बोला था कि इसमें पूरे टॉपिक हो जाएंगे, परंतु किसी कारणवश सब टॉपिक नहीं हो पाए। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसके अंदर जो बच रहे हैं, जैसे राजस्थान के नगर और स्थल, प्रसिद्ध नगर और स्थल बच रहे हैं और प्रमुख उद्योग, ये जो दोनों टॉपिक हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वो दोनों वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि ये वीडियो भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, जिसने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और इनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप अगर कोई भी काम करें तो इस वीडियो को 2 बार से 3 बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से बहुत से प्रश्न, अधिक से अधिक प्रश्न आपके सही होने के चांसेस बनते हैं। इस प्रकार आपका इन 3 वीडियो में पूरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूरा संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा, जो कि आपके 3 दिन बाद एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रीट के एग्ज़ाम के अलावा भी जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम होने हैं उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो राजस्थान के प्रमुख नगर एवं स्थल। अजमेरू नगर की स्थापना कब व किसने की थी? तो कब की थी? 1113 में। किसने की थी? अजयराज चौहान ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण के किस चरण में अजमेर का राजस्थान में विलय कर दिया गया था? तो ये जो क्या है कि 7 चरण हुए थे और 7वें चरण में ही अजमेर का विलय हुआ था, और ये राजस्थान का 26वां जिला भी बना था 1 नवंबर 1956 को। इसके आगे बात करते हैं, किसे राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका तथा राजपुतानी की कुंजी कहा जाता है? तो वह अजमेर है। पुष्कर का प्राचीन नाम क्या है? पुष्कर का प्राचीन नाम पद्मावती है। हिंदुओं का पंचम तीर्थ, तीर्थों का ममा तथा कोंकण तीर्थ किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है पुष्कर को। पुष्कर झील में कुल कितने घाट हैं? 52 घाट है, पहले भी आ चुका है। राजस्थान की प्राचीन, पवित्र और प्राकृतिक प्राकृतिक क्रेटर या कोल्डेरा झील है कौन सी? पुष्कर झील। ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सबको लाभ मिले। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया गया ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आप उठा सकें, और एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों को जानिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य कथन की जांच करनी है। तो पुष्कर झील के किनारे शुरू गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था, सही है। पुष्कर झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुल चंद्र पारिक ने करवाया था, ये भी सही है। महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना इसी झील के किनारे की गई थी। अगला है, पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है, ये भी सही है। और पुष्कर झील के पास सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, बद्रीनारायण व शिव मंदिर भी स्थित है, ये भी सही है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इसको बहुत अच्छे से देखें और पढ़ें। इनके अंदर और भी प्रश्न बन रहे हैं। जैसे इसकी बात करें, अगर मैं इस प्रश्न से बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कहाँ किया? तो पुष्कर झील के किनारे। फिर हो सकता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गोकुल चंद्र पारिक ने। वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना किस झील के किनारे की गई? तो पुष्कर झील के किनारे। ये सब चीजें, और पुष्कर मेला कब बढ़ता था, ये 4 प्रश्न और इसमें कमेंट हो रहे हैं। तो ये प्रश्न एक है, परंतु इसके अंदर 3-4 प्रश्न ऐसे कमेंट है, और लगभग तीनों वीडियो में आपको 600-700 प्रश्न मिलेंगे, और इस वीडियो में भी 100 से ऊपर प्रश्न आराम से मिलेंगे। पुष्कर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो अजमेर में। हम डायरेक्ट बात करेंगे आंसर की, ताकि आपका समय जाया नहीं हो। ब्रह्मा घाट एवं वराह घाट किस झील के किनारे स्थित है? पुष्कर झील के किनारे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला देखते हैं, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का उदाहरण 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया 1153 में। संस्कृत पाठशाला के रूप में इसका निर्माण किया गया, उसके बाद इसको 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़ा गया था। दूसरा है काला, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा के रूप में बदल गया, ये भी सही है। यहाँ मुस्लिम फकीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, ये भी सही है। आना सागर झील का निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था, ये गलत है। अजय राज चौहान ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था।
अगला प्रश्न है, आना सागर झील के किनारे दौलत बाग किसने बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो वह बनवाया था जहांगीर ने। संगमरमर की 5 बारादरियों का निर्माण शाहजहां के आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने करवाया था आना सागर झील के किनारे, और आना सागर झील में जो दौलत बाग है उसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो वो है अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित सोनी जी की नसियां, ये भी अजमेर में। इसकी नींव सेठ मूलचंद द्वारा 1864 में रखी गई थी, सोनी जी की नसिया की नींव। इसका निर्माण कार्य उनके पुत्र सेठ टीकमचंद द्वारा पूर्ण करवाया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर कोड का चयन हमें करना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि तारागढ़ गढ़बीटली अजमेर में है, सिलीसेठ झील अलवर में है, मानगढ़ जो धाम है वो बांसवाड़ा में है, और उडू काश्मीर गांव का है बाड़मेर में है। तो ये अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तारागढ़ गढ़बिटली से विश्व हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है तारागढ़ बिटली को। अगला है कि मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि निम्न कथनों का सत्य, इनमें से सत्य कथन देखना है। तो मेयो कॉलेज अजमेर में स्थित है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 1875 से मानी जाती है, बिल्कुल सही है। आंतेड़ की छतरियां अजमेर जिले में स्थित है, जो कि जैन संप्रदाय के संतों की छतरियां, ये भी सही है। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सलेमाबाद अजमेर जिले का है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो बिल्कुल हमारा दो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं कि अकबर द्वारा बनवाया गया औरंग मैगजीन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जो वो अजमेर में है। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया, जिसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी अलवर। उसके बाद किस समिति की सिफारिश के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया गया? तो ये था शंकर देव राय समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके आधार पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कर दिया गया? तो शंकर राव देव समिति के आधार पर किया गया था। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे, निम्नलिखित कथनों को जानिए, कौन सा कथन सत्य है? तो अब हम सत्य कथन की बात करेंगे कि अलवर महाराजा विनय सिंह ने बख्तावर सिंह पासवान मूसी रानी की स्मृति में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया, ये तो सही है। सिलीसेठ झील, जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, देखिए राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं? सिलीसेठ झील को। इसका निर्माण विनय सिंह ने 1845 में सिलीसेठ बांध के रूप में करवाया, ये भी सही है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में पांडुपोल हनुमान मंदिर स्थित है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो हमारा ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। मूसी महारानी की छतरी को 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, इटारना की कोठी, होप सर्कस, पुरजन विहार और भानगढ़ का किला किस किले से अपना संबंध रखते हैं? तो वह है अलवर किले से अपना संबंध रखते हैं। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वह है नीमराणा अलवर में। भिवाड़ी अलवर, यहाँ सेंट गोबेन कंपनी फ्रांस द्वारा ग्लास प्लांट स्थापित किया गया, बहुत मोस्ट है ये आपके लिए। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तथा चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है तिजारा अलवर में। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आज़ादी से पूर्व कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था? तो आज़ादी से पूर्व जो है कंपनी गार्डन पुरजन विहार को कहते थे। महाराजा जयसिंह ने इसे पुरजन विहार नाम दिया था। अगला है कि 16वीं शताब्दी में अफगान सरदार हसन खां मेवाती द्वारा बनवाए गए अलवर किले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह है बाला किला। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो मानगढ़ जो धाम है वो बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में हो रही सभा पर अंग्रेजी सेना ने गोलीबारी की थी, जिसमें 1507 भील मारे। भीलों की संख्या आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कितने भील मारे गए, तो 1507 भील मारे गए थे। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को कब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था? तो 1 नवंबर 2022 को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था मानगढ़ धाम को। कब किया? 1 नवंबर 2022 को। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है अथुर्णा के मंदिर, माही बजाज सागर बांध, छप्पन का मैदान, केला पानी निम्न में से किस जिले में है? तो वह है बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है अर्थुणा बांसवाड़ा में स्थित मंडनेश या मंडलेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो वह है भगवान शिव को। इस मंदिर का निर्माण परमार शासक चामुंडा राज परमार ने अपने पिता राजा मंडन देव की स्मृति में बनवाया। यह शिव धर्म के लकुलिश संप्रदाय से संबंधित रहा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, शिव धर्म के लकुलिश संप्रदाय से संबंधित मंदिर है तो अर्थुणा बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है अब्दुल्ला पीर की मजार बांसवाड़ा के उर्स में किस समुदाय के लोग शामिल होते हैं? बोहरा समुदाय। अगला सीताबाड़ी का मेला जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, यह प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित होता है? तो वह होता है बारां में। सीताबाड़ी बारां सहरिया जनजाति का प्रमुख स्थल है। यहाँ लक्ष्मण कुंड, सीता कुंज, लक्ष्मी वाल्मीकि कुंड, लकुलिश वाटिका स्थित है। अगला प्रश्न है शेरगढ़ दुर्ग बारां किस नदी के किनारे पर स्थित है? वो है परवन नदी के किनारे पर। विशेष बात क्या है? इस दुर्ग का मूल नाम कोषवर्धन है। शेरगढ़ के दुर्ग का मूल नाम क्या है? कोषवर्धन। बाद में शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद इसका नाम शेरगढ़ रखा गया। अगला प्रश्न है रामगढ़ बारां में स्थित भंड देवरा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा मलय वर्मा ने। इसकी विशेष बात देखते हैं कि यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। इसे हाड़ौती का खजुराहो तथा राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। किसको? रामगढ़ बारां को। परवन नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित काकुनी, जहाँ कभी 108 मंदिरों की श्रृंखला थी, यह किस जिले में है? तो बारां जिले में है। अगला प्रश्न है अपनी कलात्मक प्राचीन मूर्तियां तथा अलंकृत स्तंभों हेतु प्रसिद्ध अटरू किस जिले में है? तो अटरू जो है वो बारां जिले में है। अगला प्रश्न है चार खंबा मंदिर तथा कुबेरगढ़ चौबारा कहाँ स्थित है? विलासगढ़ बारां में स्थित है। विलासगढ़ बारां में एक प्राचीन किले के अवशेष मिले हैं। इस किले के अंदर स्थित राजमहलों के भग्न अवशेषों को स्थानीय लोग छिपों की चांदनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है शिवाना दुर्ग, किराड़ू, कोटड़ा दुर्ग, नाकोड़ा, तिलवाड़ा, बाटाड़ू का कुआं किस जिले में स्थित है? तो वह है बाड़मेर में। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पहचानिए और उनका असत्य कथन का जवाब देना है। तो पहला है सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी तथा मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता था। ये तो सही है। कामसूत्र मूर्तियों की अधिकता के कारण किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो तथा किराड़ू को इतिहास, पुरातत्व, अध्यात्म की त्रिवेणी में कहा जाता है। ये भी सही है। शिव तहसील बाड़मेर में स्थित उडू काश्मीर गांव रामदेव जी का जन्म स्थल है। ये भी बिल्कुल सही है। नाकोड़ा के जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है। इसकी विशेष देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से प्राचीन काल का मेवानगर किसे कहा जाता है? जो मेवानगर है उसे कहते हैं नाकोड़ा को। नाकोड़ा जैन मतावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ आदिनाथ, ऋषभदेव, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ जी के भव्य मंदिर हैं। अगला है कि कौन सा सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का पशु मेला पड़ता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। बिल्कुल सही है। बाड़मेर अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट हस्तकला हेतु प्रसिद्ध है। ये भी सही है। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह राज्य पक्षी गोडाउन की आश्रय स्थली है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर है पचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है। इस झील में खारवाल जाति मोड़ी झाड़ी की टहनियों के उपयोग से नमक उत्पादन करती है। ये भी सही है। फिर अगला है बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी हमारा ऑप्शन द इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म देखना है। लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर में सही संगत है। तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, ध्यान रखें अजमेर में भी तारागढ़ दुर्ग है, संगत है। विजय स्तंभ भिलवाड़ा में नहीं है, विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। और भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में, ये सही है।
जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंद बरेठा अभयारण्य जिसे परिंदों का घर कहा जाता है वो कहाँ है? तो भरतपुर में। कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य कथन देखना है हमें। तो मिट्टी से निर्मित लोहगढ़ के बारे में सत्य कथन देखना है, लोहगढ़ भरतपुर के बारे में। मिट्टी से निर्मित यह दुर्ग अपनी अजेयता के कारण लोहगढ़ कहलाता है, सही है। इस दुर्ग का निर्माण 1733 में जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था, ये भी सही है। लोहगढ़ के उत्तरी द्वार पर लगे किवाड़ जो अष्ट धातु के बने हैं, इन्हें महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली अभियान के दौरान लाए थे, ये भी सही है। सन 1805 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में इस दुर्ग पर गोलीबारी की गई थी परंतु वह किले को नहीं जीत पाया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन चारों सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा के मध्य खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। खानवा युद्ध के नाम से जाना जाता है इसको। ये कहाँ पर है? ये भरतपुर में। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पहचानिए और इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अब हमें देखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को प्रवासी पक्षियों साइबेरियन, सबसे ज़्यादा आता है साइबेरियन सारस, की आश्रय स्थली तथा पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, बिल्कुल सही। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा और 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार मिले हैं, बिल्कुल सही है। 16 फरवरी 1527 को लड़े गए बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर को पराजित किया था, ये भी सही है। और रूपारेल नदी पर स्थित मोतीझील बांध को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी स्थित सही है। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न है कि सही उत्तर का चयन करना है और हमें इसको मिलाना है। तो देखिए, बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? तो बावड़ियाँ अधिकतर आपको पता है बूंदी में है, तो आप बूंदी कर सकते हैं। राउत भाटा कहाँ है? तो राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में। और मचकुंड कहाँ है? तो मचकुंड धौलपुर में। यानी हमारा ऑप्शन होगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को जानिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत अच्छे से पढ़ें इनको, सत्य है या नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा और संगठित किसान आंदोलन जो 44 साल तक चला था, बिल्कुल सही है। कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही है। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 का आयोजन भरतपुर में हुआ, भरतपुर में नहीं हुआ था, भीलवाड़ा जिले में हुआ था, हुडा नामक स्थान पर। तो इसमें ये ऑप्शन गलत है। मेनाल नदी भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है, ये भी सही है। 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पर मेवाड़ शासक जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में मराठों को रोकने के उद्देश्य से सम्मेलन बुलाया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मराठों को रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया गया, तो हुडा सम्मेलन। या ये पूछा जाता है हुडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो मराठों को राजस्थान में प्रवेश से रोकने के लिए। ये भी पूछा जा सकता है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो जगत सिंह द्वितीय ने। कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। इन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, एक प्रश्न से कई प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर निर्मित है। अगला है, भीलवाड़ा जिले में स्थित वह स्थल जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ओझियाने में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव को समर्पित मंदिरों का समूह जिसे बारह देवरा कहा जाता है, जहाजपुर भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था? वह तारागढ़ दुर्ग, बूंदी। इस दुर्ग का निर्माण 1354 में राव बरसिंह ने करवाया। इस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप स्थित है, तारागढ़ बूंदी में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, गर्भ गुंजन तोप कहाँ स्थित है, तो तारागढ़ बूंदी में। तारागढ़ अजमेर में नहीं है। गर्भ गुंजन तारागढ़ अजमेर में तो है, पर ये तोप वहाँ नहीं है। कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बूंदी। इस अभ्यारण्य को बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1465 में सहकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई, तो केशवराय पाटन
बूंदी में। अगला प्रश्न है जेतसर झील पे स्थित सुखमहल किस जिले में है? तो वो है बूंदी में। इस महल का निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कनक सागर अभ्यारण्य किस जिले में है? राज्य का सबसे छोटा है वह है बूंदी में। बहुत मोस्ट है प्रश्न। बूंदी के शासकों का समाधि स्थल बताइए? तो वो है क्षारबाग। बूंदी के शासकों का समाधि स्थल कौन सा है? क्षारबाग। फिर अगला प्रश्न है इनमें से किसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो वो आप सबको पता है, चित्तौड़गढ़ को। अगला प्रश्न है सत्य कथन बताना है। बूंदी जिले में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने भाई देवा की स्मृति में करवाया गया। बिल्कुल सही। गरदड़ा बूंदी के शैलाश्रयों में देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैल चित्र मिले। ये भी सही। 1699 में नाथावत जी द्वारा निर्मित रानी जी की बावड़ी बूंदी राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ियों में से एक है। ये भी सही है। और बूंदी में चंबल नदी के किनारे बने केशव राय जी के मंदिर को लघु पुष्कर कहकर वंदनीय माना जाता है। ये भी सही है। यानी ऑप्शन में जो चारों हैं वही सही है। तो 1 2 3 4 चारों ए ऑप्शन में सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों को जानना है और सही कथन की बात करनी है। तो यह दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर मैसा के पठार पर बना हुआ है। बिल्कुल सही। इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव तथा दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। ये भी सही है। कवि श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया। ये भी सही है। यह दुर्ग अपने 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है दाबू प्रिंट और छपाई हेतु प्रसिद्ध है अकोला चित्तौड़गढ़ में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस दुर्ग को चुनेंगे? तो यह ऑप्शन में आएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग चंबल व ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है और जो सत्य है उसके बारे में बात करनी है। तो पहला है जैन कीर्ति स्तंभ भीलवाड़ा 7 मंजिला इमारत है। सॉरी, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ है। सॉरी 7 मंजिला इमारत है जो कि तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ये बिल्कुल सही है। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा शाह बबेरवाल ने करवाया था। ये भी सही है। श्रावत बाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की अणु नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ कनाडा के सहयोग से भारत का दूसरा अणु शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। ये भी सही है। अगला है नेतृत्व बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन 1921 से 23 तक रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला। बिल्कुल सही है। बसी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला हेतु प्रसिद्ध है। ये भी सही है। यानी जिसमें ऑप्शन ये पांचों हैं वो सही है। देखते हैं 1 2 3 4 5 ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सन 1932 ईस्वी में निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान का पहला चीनी कारखाना जिसे द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से जाना जाता है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। फिर अगला प्रश्न है विजय स्तंभ के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन देखना है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का 1437 में। सारंगपुर युद्ध में मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। सही है। विजय हाँ, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। ये भी सही है। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये भी सही है। और इसके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगे होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। ये भी सही है। यानी ऑप्शन 1 2 3 4 चारों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नगरी या मध्यमिका शिवी जनपद के अवशेष मिले हैं। नगरी या मध्यमिका में किसके अवशेष मिले हैं? शिवी जनपद के। अगला प्रश्न है सन 2018 में कहाँ पर परशुराम पैनोरमा का शिलान्यास हुआ था? तो कपासण में। बारडोली चित्तौड़गढ़ 9वीं से 10वीं शताब्दी में शैव उपासना का मुख्य केंद्र था। अगला प्रश्न है ताल छापर अभ्यारण्य जो कि कृष्ण मृगों हेतु प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? तो वह है चूरू में।
अगला प्रश्न है, चूरू जिले में स्थित वह स्थान कौन सा है जो लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है? तो ददरेवा चूरू। सावा चूरू में स्थित गुरुद्वारे में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि सुराणा की हवेली किस जिले में है? चूरू जिले में है सुराणा की हवेली। यह 6 मंजिला तथा 1100 दरवाजे तथा खिड़कियों से युक्त है चूरू जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? सत्य कथन बताना है। तो चूरू किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया, सही है। ठाकुर शिव सिंह के समय बीकानेर रियासत ने चूरू पर आक्रमण किया तथा गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए, ये भी सही है। मगाराम वेद, हनुमान सिंह आर्य तथा रघुवर दयाल के नेतृत्व में किसानों ने दूधवा खारा किसान आंदोलन किया, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है अपना, आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर, आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो वह है दौसा में। फिर है, दौसा जिले के किस स्थान पर राणा सांगा की छतरी स्थित है? तो बसवा में राणा सांगा की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है, संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास का स्मारक गेटोलाव किस जिले में स्थित है? तो गेटोलाव जो है वो दौसा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सही कथन नहीं है, देखिए आप, नहीं है पूछ रहा है। 1787 में तुंगा दौसा स्थल पर जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों की सेना को पराजित किया, ये तो सही है। राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा तक 1874 में चलाई गई, ये भी सही है। आबानेरी का हर्षद माता मंदिर जयपुर जिले में स्थित है, आबानेरी हर्षद माता मंदिर जयपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, सॉरी, अगला ऑप्शन है, लाल सोट दौसा लोक नाट्य हेला ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बाग नीलोफर वन विहार अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य, गजरा का मकबरा तथा तालाब शाही किस जिले में स्थित है? तो वह है धौलपुर में। तालाब शाही धौलपुर एक झील है जिसका निर्माण शाहजहां के शिकारगाह के रूप में बनवाई थी। अगला है, निहाल टावर घंटाघर इनमें से किस जिले में स्थित है? तो वह है धौलपुर में। अगला प्रश्न है, धौलपुर जिले में स्थित वह स्थान जिसे तीर्थ स्थलों का भांजा भी कहते हैं, उसका नाम है मचकुंड। फिर अगला प्रश्न है कि शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के बारे में सत्य कथन नहीं है ना। तो देखिए, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित इस दुर्ग का निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया गया, सही है। शेरशाह सूरी ने भी इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, ये भी सत्य है। इस दुर्ग में हुंकार तोप है, ये भी सत्य है। इस दुर्ग में शिला देवी का मंदिर स्थित है, शिला देवी का मंदिर इस दुर्ग में स्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन द बिल्कुल गलत है। आगे बात करते हैं, सोमनाथ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सोमनाथ मेला होता है डूंगरपुर में। राजस्थान एकीकरण के समय 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में डूंगरपुर का विलय किया गया था। अगला प्रश्न है, गेब सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। डूंगरपुर जिले में स्थित इस झील को एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है, सही बात है। इस झील के तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है, ये भी सत्य है। इस झील के किनारे एक थबिया महल, बादल महल, जूना महल तथा उदय विलास महल स्थित है, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन द बिल्कुल सत्य है। आगे बात करते हैं, डूंगरपुर जिले में स्थित वह बावड़ी जिसका निर्माण आसकरण की रानी प्रीमल देवी ने करवाया था, उसका नाम था नवलखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था? नवलखा बावड़ी का। और फिर आगे अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को जानिए और सही कथन बताना है। सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित डूंगरपुर जिले के नवाटपुरा में माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है, सत्य कथन है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को में लगने वाले मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, सही है। गलियाकोट डूंगरपुर में पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार है जहां हर वर्ष उनका उर्स आयोजित होता है, ये भी सही है। गलियाकोट दाऊदी बोहरा समुदाय का मुख्य स्थल है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 पे चारों सही है। अगला प्रश्न है, भटनेर दुर्ग के संबंध में सत्य कथन।
पटनेर दुर्ग का सत्य कथन बताना है तो वो है, इस दुर्ग का निर्माण राजा भूपत भाटी ने करवाया था। पटनेर का निर्माण किसने कराया? राजा भूपत भाटी ने। फिर है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए थे। ठीक है, प्रश्न कई बार आया हुआ है कि किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, वो है पटनेर दुर्ग। अगला ऑप्शन है, 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के समय यहाँ हिंदू स्त्रियों के साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया था, ये भी सत्य है। फिर है, बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने 1803 में मंगलवार के दिन विजित करने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया, ये भी सत्य है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में इसे संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे मजबूत किला बताया, ये भी सत्य है। यानी ऑप्शन में पांचों ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में पीलीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में। फिर ये कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, उसको पहचाना है। गोगा जी के समाधि स्थल को गोगा मेडी कहते हैं, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, तो बिल्कुल सत्य है। गोगा जी का धड़ कटकर यहाँ गिरने से के कारण इस स्थान को ध्रुमेडी कहा जाता है, भी सत्य है। भाद्रवत कृष्ण नवमी को यहाँ विशाल मेला भरता है तथा हिंदू गोगा जी के रूप में तथा मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजे जाते हैं, ये भी सत्य है। गोगा जी को ऊँटों का देवता, गोगा जी को नहीं कहते हैं, ऊँटों का देवता तो पाबू जी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर के ऐतिहासिक काल में किस नाम से जाना जाता है? जयपुर को पहले किस नाम से जानते थे? तो ढूंढाड़ प्रदेश से। फिर अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस गुलाबी नगरी आइलैंड ऑफ ग्लोरी किस शहर को कहते हैं? जयपुर को। 18 नंबर विशेष देखिए, 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा की गई। जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण था। जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय महाराजा राम सिंह द्वितीय का है। अगला प्रश्न है कि सांबर झील, हवा महल, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ दुर्ग, केटौर की छतरियाँ, ये सब कहाँ पर है? तो ये सब है जयपुर में। रामनिवास बाग जिस जिले में स्थित है वह है जयपुर में। असंगत को छांटना है तो अल्बर्ट हॉल जयपुर में है, हवा महल जयपुर में है, गलता जी भी जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। इनमें से सही नहीं है, अब वापस उसे छांटना है। सांबर झील को देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है। अजमेर चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर यहीं स्थित है, सही है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में जयपुर शासक प्रताप सिंह के द्वारा किया गया, जिसका वास्तुकार कौन था? लालचंद था, बिल्कुल सत्य है। नाहरगढ़ किले का निर्माण जयपुर शासक सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा मराठों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु 1734 में करवाया गया, बिल्कुल राइट। और नाहरगढ़ किले में मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बनवाई गई जय बाण तोप स्थित है। जय बाण तोप स्थित नाहरगढ़ में नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, पहले इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। जो मैंने पहले भी कहा था कि आपको हवा महल के 5 मंजिलों के नाम याद करने। जय बाण तोप जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है, यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। हवा महल की 5 मंजिलें हैं, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। आप याद कर सकते हैं, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। नाहरगढ़ किले का नामकरण लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पर हुआ। इस किले में समरूप आकृति के 9 महल हैं। कितने महल हैं? 9। अगला है कि जयपुर के कछवा वंश के शासकों की छतरियों को क्या कहा जाता है? तो गेटौर की छतरियाँ कहा जाता है। गेटौर में प्रथम छतरी जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह की स्मृति में बनी हुई है, और गेटौर की छतरियों में सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, बाकी सबकी छतरियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कछवा वंश की राजधानी जहाँ जगत शिरोमणि का मंदिर स्थित है वो है आमेर में। आमेर दुर्ग में कछवा वंश की आराध्य देवी शीला देवी का मंदिर स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, जयपुर जिले में स्थित बौद्ध धर्म का वह प्रमुख केंद्र जहाँ से अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो वह है बैराट विराटनगर से। भाब्रू शिलालेख सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति आस्था प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया, सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया, तो वो कब करवाया है? तो आपको ध्यान में रखना है 1734 को। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित वह इमारत जिसके निर्माण में हिंदू, मुस्लिम व इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया, उसका नाम है अल्बर्ट हॉल। प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर यात्रा के दौरान अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी, यानी इसका निर्माण हुआ था। इनमें से कौन अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार था? बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वह है स्टीवन जैकब। अल्बर्ट हॉल की आकृति किसने दी? पिरामिड के
समान है। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित वह महल जो मुगल, राजपूत व यूरोपीय स्थापत्य कला के मिश्रण हेतु जाना जाता है, तो वह है मुबारक महल। इनमें से कथनों को जानिए, कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है उसको बताना है। ईसर लाट यानी सरगासुली का निर्माण जयपुर शासक सवाई ईश्वरी सिंह ने 1747 में राजमहल युद्ध में भाई माधो सिंह को हराने के उपलक्ष्य में किया था। बिल्कुल सही है। जयपुर अगला है, जयपुर स्थित सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ये भी सही है। रामनिवास बाग का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1867 में करवाया। इस बाग में रविंद्र मंच, अल्बर्ट हॉल और म्यूजियम है। ये भी सही है, परंतु ऑप्शन द सही नहीं है, क्योंकि जयपुर में स्थित गलताजी तीर्थ को लोयन वैली कहते हैं। लोयन वैली नहीं कहते हैं, इसका नाम तो मंकी वैली है। अगला प्रश्न है, जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी? तो 1459 में। जोधपुर को सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में है। पांचनाम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? पाली में है। और सीता माता अभ्यारण्य करौली में है और जवाई बांध का है पाली में है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। असुमेलित युग में देखना है, जसवंतरा जोधपुर में सुमेलित है, केला देवी अभ्यारण्य करौली में सुमेलित है, अबली मिनी का महल अलवर में नहीं है, और डीडवाना झील नागौर में ये भी सुमेलित है। अबली मिनी का महल कहाँ पर है? कोटा में। फिर है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य कथन बताना है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण 1459 में राव जोधा ने किया था। सही है। इस दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई। ये भी सही है। इस दुर्ग में सुर सिंह द्वारा मोती महल तथा अभय सिंह द्वारा फूल महल का निर्माण करवाया गया था। ये भी सत्य है। मेहरानगढ़ किले में शंभू बाण, गजनी खां तथा किला प्रसिद्ध तोपें हैं। ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, एक बात और है कि मेहरानगढ़ के लिए कि मेहरानगढ़ दुर्ग में बूरे खां की प्रसिद्ध मजार भी है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कई बार। बूरे खां की प्रसिद्ध मजार कहाँ है? तो मेहरानगढ़, जोधपुर। अगला है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में फतेह पोल का निर्माण मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने करवाया था? तो वह करवाया था महाराणा अजीत सिंह ने। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंतड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में 1906 में उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने 1928 से 40 के मध्य अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया था? तो उसका नाम है उम्मेद भवन। छितर पत्थर से बने होने के कारण इसे छितर पैलेस भी कहते हैं। किसको? उम्मेद भवन को। अगला प्रश्न है कि ओसियां जोधपुर से संबंधित सत्य कथन बताने हैं आपको। तो ओसियां को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर स्थित मंदिरों का निर्माण प्रतिहार शासक वत्स राज के द्वारा करवाया गया। ये भी सत्य है। ओसिया स्थित मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में माना गया। ये भी सत्य है। ओसिया में सच्चिया माता का मंदिर स्थित है, जो ओसवालों की कुल देवी है। ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन द 1, 2, 3 चारों सत्य है। अगला प्रश्न है, जोधपुर स्थित बलुआ पत्थर से निर्मित वह इमारत जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था, उसका नाम क्या है? एक थंबा महल। एक थंबा महल अन्य नाम है प्रहरी मीनार। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहाँ पर है? प्रथम कोयला आधारित बिजली घर है बाप, जोधपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी। शुष्क स्थान जो है वो फलोदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो कायलाना झील व बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। ये तो बिल्कुल सत्य है। रूपायन संस्था जोधपुर में बोरुंदा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1960 में कोमल कोठारी द्वारा रूप सिंह शेखावत के नाम पर की गई। ये भी सत्य है। खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र मेला लगता है। ये भी सत्य है। मंडोर जोधपुर प्रतिहार वंश की राजधानी रही है। यहाँ उत्तर भारत का एकमात्र रावण का मंदिर है। ये भी सत्य है। देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप जैसलमेर में स्थित है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, बाप जैसलमेर में स्थित नहीं है, तो ये असत्य हो गया।
33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर, ये जोधपुर में है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अजीत भवन व जुबली फोर्ट किस जिले में है? तो वह जोधपुर में। फिर है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है? वह है करौली में। यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष को महावीर जी का मेला पड़ता है, कहाँ पर? करौली में। फिर अगला प्रश्न है, मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध करौली में स्थित है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? तो मंडरायल दुर्ग करौली को। मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण राजा हरबख्श पाल के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का निर्माण 11वीं सदी में त्रिभुवन पाल ने त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर करवाया था? तो वह है तिमनगढ़। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है? तो अहिछत्रपुर के नाम से नागौर को जाना जाता था। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर बगदरी ग्राम पंचायत नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, ये तो बिल्कुल सत्य है। फिर है, रेण नागौर रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है, इसका संस्थापक दरियाव जी को माना जाता है, ये भी सही है। आपको यहाँ पर रामस्नेही संप्रदाय के चारों के पांचों के नाम याद करने हैं। फिर अगला है, डेगाना नागौर देश की सबसे बड़ी टंगस्टन खनिज परियोजना है, ये भी सत्य है। अगला है, डीडवाना झील नागौर खारे पानी की झील है, इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है, ये भी सत्य है। कुचामण नागौर कुचामणी ख्याल हेतु प्रसिद्ध है, कुचामण के दुर्ग को जागीर किला के सिरमौर माना जाता है, और ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो ब 1 से लेकर 5 तक सत्य है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम है। अगला प्रश्न है, विष्णोई समाज के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म स्थान, जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है? पीपासर नागौर में। अगला है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता नागौर स्थानांतरित की थी? उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। फिर अगला प्रश्न है, नागौर जिले का वह स्थान जहाँ तेजाजी पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, ये कहाँ पर है? परबतसर में। फिर अगला प्रश्न है, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह है लाडुणु नागौर में। प्रख्यात संत आचार्य श्री तुलसी का संबंध भी लाडुणु से ही था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? नागौर दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत केमास ने करवाया था, सत्य है। सन 1570 में राजस्थान की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने हेतु अकबर नागौर दुर्ग में ठहरा था, ये भी सत्य है। अकबर ने इस दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो हमारा ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। असुमेलित युग्म को छांटना है कि असुमेलित युग्म कौन सा है। पहला है, टनकपुर जैन मंदिर पाली में है, बिल्कुल सत्य है साहब। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, सत्य है। जाखम बांध राजसमंद में नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, सत्य है। जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। जाखम नदी पर स्थित है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसको ध्यान रखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ना, जाखम नदी पर है जाखम बांध। राज्य का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर कहाँ पर है? तो वह है फालना पाली में। सोजत मेहंदी हेतु प्रसिद्ध है। कुड़की मीराबाई का जन्म स्थान है। नाडोल चौहान वंश की प्राचीन राजधानी, यहाँ चौहानों की कुलदेवी आशापुरी माता का मंदिर है। दो प्रश्न निकल कर आ गए इसमें से। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 1544 को गिरी सुमेल नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध में शेरशाह सूरी ने मालदेव की सेना को पराजित किया था, यह स्थान किस जिले में है? तो यह स्थान जो है वो पाली जिले में है। अगला प्रश्न है, इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता और कोपा वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेरपुर पाली में स्थित पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है वो जवाई बांध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक अन्य 8 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, वो तो पाली है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला भी पाली है, 1003। अगला प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो एक तो है मादी पर्वत की तलहटी में स्थित यह मंदिर मथाई नदी के किनारे पर स्थित है, सत्य है। चौमुखा जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का निर्माण राणा कुंभाने के शासनकाल में धारणक शाह द्वारा शिल्पी देवपाग के पर्यवेक्षण में 1439 में हुआ, सत्य है। यह मंदिर तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है? आदिनाथ। आगे यह मंदिर 1444 स्तंभों पर स्थित है, अतः इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार ये लाइन पूछी जाती है। स्तंभों का वन किसे कहते हैं? रणकपुर जैन मंदिर को। यह रणकपुर 1444 स्तंभों पर स्थित जैन मंदिर कहाँ है? रणकपुर में। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के संबंध में सत्य कथन बताइए। देखिए, इस अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में की गई, सत्य। यह राजस्थान का एकमात्र सागवान वाला अभ्यारण्य है, सही बात है। उड़न गिलहरी इस अभ्यारण्य की मुख्य विशेषता है, ये भी सत्य है। इस अभ्यारण्य में स्थित 2 जल स्रोतों को लव कुश नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य है। यानी हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सत्य। एक बात ध्यान रखें, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो वो है सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला विख्यात है? थेवा कला के लिए है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की थेवा कला पसंद है। थेवा कला क्या होती है? जो भी देख लें, कांच पर सोना मढ़कर सुंदर आकृति बनाई जाती है, उनकी सुंदर कलाकृति की जाती है, उसे हम थेवा कला कहते हैं। अगला प्रश्न है, काका जी की दरगाह जिसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है, किस जिले में है? तो वह है प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न है, राजसमंद जिले में स्थित वह स्थान जो मिट्टी की मूर्तियां बनाने हेतु प्रसिद्ध है, उसे का नाम क्या है? मोलेला। और अगला प्रश्न है, 18 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी मैदान किस जिले में है? तो वो है राजसमंद में। अब देखिए, यहाँ आपको कितने प्रश्न मिल रहा है। पहला तो ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये रहा 18 जून 1576। किन किन के मध्य हुआ? राणा प्रताप और अकबर के मध्य है। किस जिले में है? तो वह राजसमंद जिले में। आगे देखिए, कुछ विशेष लिख रखा है। हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स टॉड ने इसे विराट के थर्मोपल्ली कहा है। अबुल फजल ने कन्नौज का युद्ध कहा है, और हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। ये प्रश्न कई कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं, वल्लभ संप्रदाय का द्वारिकाधीश का मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह है कांकरोली, राजसमंद में। द्वारकाधीश की यह प्रतिमा मुगल बादशाह औरंगजेब के क्रोध से बचाने हेतु मेवाड़ में लाई गई थी। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है जो पिछवाई कला हेतु प्रसिद्ध है? वो तो सबको पता है, नाथ द्वारा का मंदिर। नाथ द्वारा की पिछवाई कला वैसे भी प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना विक्रम संवत 1728 में बनास नदी के किनारे सिहाड़ गांव में की गई, जो वर्तमान में नाथ द्वारा बन गया। नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय यानी वैष्णव संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ है। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन, इस झील का निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के अंतर्गत गोमती नदी का पानी रोककर किया था। प्रश्न पूछा गया कई बार, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, गोमती नदी। अगला ऑप्शन है, इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। ये भी सही है। फिर यहाँ पर संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में विश्व की बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई। और एक बार तो इसकी भाषा पूछी गई थी, राज प्रशस्ति किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। आप इन लाइनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कई सारे प्रश्न हैं और ये बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रण की कला कहलाती है, क्या कहलाती है? पिछवाई कला। फिर अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद से संबंधित निम्न कथनों को जानिए, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तब देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, ये तो सत्य है। इस दुर्ग को मेवाड़ शासकों द्वारा का संकटकालीन आश्रय स्थल कहा गया, ये भी सत्य है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ये भी सत्य है। महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ में ही हुआ, ये भी सत्य है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्टोक्सन से की है, ये भी सत्य है। यानी ऑप्शन से 1 2 3 4 5 सभी सत्य है।
अगला प्रश्न है, गढ़बोर राजसमंद में इनमें में से कौन सा मंदिर स्थित है? तो वह है चारभुजा का मंदिर। इस मंदिर का जीर्णोद्धार है महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1501 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, अबली मिणी का महल कोटा का निर्माण 1658 ईस्वी में किसने करवाया था? राव मुकुंद ने करवाया था। अगला प्रश्न है, चार चौमा का शिवालय जिसे गुप्तकालीन बताया जाता है किस जिले में स्थित है? तो वह है कोटा जिले में स्थित है। इस मंदिर में चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कैथून कोटा में। कैथून कोटा डोरिया साइडियो हेतु भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत किस शासक के काल में तथा कब हुई? तो महाराणा उमेश सिंह के शासनकाल में 1895 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, कर्णसवा या कर्णसवा कोटा के विषय में कौन सा कथन सत्य कथन बताना है? यहाँ से 738 ईस्वी का मौर्य राजा धवल से संबंधित एक अभिलेख मिला है, ये तो सत्य है। कर्णसवा प्राचीन काल में भगवान शिव की पूजा का एक प्रमुख केंद्र रहा है, ये भी सत्य है। अगला ऑप्शन है कि यहाँ शिव की चतुर्भुज लिंग रूप में पूजा होती है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर दीवार पर लकुलिश की मूर्ति स्थापित है, ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी कथन यानी ऑप्शन द ए बेस है, तीनों ही सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, कोटा स्थित सभ्यता स्थल जहाँ 37,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं वो है तिपटिया। बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि कोटा के किस स्थान का नाहन उत्सव प्रसिद्ध है जिसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है? तो नाहन जो उत्सव है सांगोद का प्रसिद्ध है, और अगर बादशाह मेले की बात करें तो वो ब्यावर का प्रसिद्ध है। सेवन वंडर पार्क, गराडिया महादेव मंदिर, किशोर सागर झील, जग मंदिर पैलेस इनमें से किस जिले में है? तो ये कोटा में है। अगला है कि बूढ़ादीत कोटा में 9वीं शताब्दी का कौन सा मंदिर है जो पंचायतन शैली में निर्मित हुआ है? तो वह है सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो कोटा जिले में। फिर है कि निम्न असत्य कथन बताएं निम्न में से। पहला है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में स्थित है। बिल्कुल सही है, ये प्रश्न अलग ही आता है, मुकुंदरा हिल्स किन किन जिलों में स्थित है? तो कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। अगला है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। बिल्कुल सत्य है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में गागरोनी तोता पाया जाता है, ये भी सत्य है। और अबली मिनी का महल कौन करौली जिले में? ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन द गलत है। आगे बात करते हैं प्रश्न की, चौथ का बरवाड़ा जहाँ चौथ माता का मेला आयोजित होता है किस जिले में है? तो वह है सवाई माधोपुर। यह सीसा जस्ता खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है। देश में 12वां ज्योतिर्लिंग किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। बहुत बहुत मोस्ट प्रश्न है। 12वां ज्योतिर्लिंग इसरदा के पास शिवाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 1973 को राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कहाँ से शुरू की गई थी? वो रणथंभौर सवाई माधोपुर से। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। भारतीय बाघों का घर कहलाता है रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि रणथंभौर दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों को जानिए, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की बात करते हैं तो रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र मंदिर है, 32 खंभों की छतरी है, सुपारी महल है, घोरा भोरा दर्शनीय स्थल है, ये तो बिल्कुल सत्य है। अगला ऑप्शन है कि सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के समय राजस्थान का प्रथम जौहर इसी दुर्ग में हुआ, ये भी सत्य है। रणबल व रतिपाल की गद्दारी के कारण अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतने में सफल हुए, ये भी सत्य है। 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है। आगे बात करते हैं कि सीकर जिले में नीमका थाना के पास स्थित सभ्यता स्थल जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? गणेश्वर में। अगला ऑप्शन है, हर्षनाथ मंदिर सीकर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य कथन बताना है? तो देखिए, हर्षनाथ मंदिर से विग्रहराज द्वितीय शाकंभरी चौहान शासक का विक्रम संवत 1030 का एक शिलालेख मिला है। इसमें हर्षनाथ मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, ये तो सत्य है।
इस शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चौहान नरेश सिंह राज ने 1961 में करवाया था, ये भी सत्य है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल में पूरा हुआ, ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, बिल्कुल अवश्य तीनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, सीकर जिले का वह स्थान जहां 25 अप्रैल 1934 को 10,000 महिलाओं का किशोर देवी के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ था। कटरातल, बहुत बहुत मस्त प्रश्न है, कटरातल। अगला कि शक्कर पीर बाबा की दरगाह जिसे बागड़ का धनी भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, तो वह है नरहड़ झुंझुनू। देखिए विशेष मंडावा में, यह शेखावटी में भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है, और बिसाऊ यह मूक रामलीला के लिए प्रसिद्ध है, बिसाऊ। अगला प्रश्न है, सुनारी सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है, तो वह है झुंझुनू में। यहाँ लोटा गलाने की सर्वाधिक भट्टियाँ मिलती है, किसमें, झुंझुनू में। फिर अगला प्रश्न है, खेतड़ी महल का निर्माण 1760 में भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया, यह किस जिले में स्थित है, तो भोपाल सिंह है, झुंझुनू में। झुंझुनू जिले में स्थित वह तीर्थस्थल जहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है, लोहारगल तीर्थ। भाद्रपद अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, किसमें, लोहारगल तीर्थ में। राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है रानीवाड़ा डेयरी, राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है रानीवाड़ा डेयरी। कहाँ है, जालोर में। अगला प्रश्न है, खेतड़ी झुंझुनू के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो खेतड़ी को ताम्र नगरी कहा जाता है, ये तो सत्य है। खेतड़ी में 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र संचालित है, ये भी सत्य है। स्वामी विवेकानंद यहाँ खेतड़ी शासक अजीत सिंह के समय आए थे, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन ए बेस है, तीनों सत्य है। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता रोपवे कहाँ पर स्थित है, तो जालोर में। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर, जालोर जिले का सांचौर। अगला प्रश्न है, भीनमाल जालोर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, जो कथन सही नहीं है उसकी बात करनी है। यहाँ राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक स्थापित है, गलत है, यही गलत है, प्रथम गौमूत्र बैंक यहाँ पर नहीं है। यह ब्रह्मगुप्त कवि माँ की जन्मस्थली है भीनमाल, ये सही है। 641 में यहाँ चीनी यात्री हेनसांग ने यात्रा की, जिन्होंने भीनमाल को पोलो मीलो कहा, ये भी सत्य है। भीनमाल को प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था, ये भी सत्य है। राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक सांचौर में है, जालोर में नहीं है, सांचौर में है। जालोर के भीनमाल में नहीं है, सांचौर में। फिर अगला प्रश्न है, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है, तो गोगा जी की जो ओल्डी है वो है सांचौर जालोर में। फिर है जालोर के बारे में सत्य कथन बताना है, जालोर दुर्ग के बारे में। पहला, इसे सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, ये तो सत्य है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, ये भी सत्य है। कीर्तिपाल चौहान सांचौर चौहान का प्रथम शासक था, ये भी सत्य है, यानी सभी कथन सत्य हैं, ए, बी और सी। जालोर को प्राचीन काल में जबलीपुर के नाम से भी जाना जाता था, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कोलवी की बौद्ध गुफाएं जिन्हें राजस्थान की अजंता एलोरा की गुफाएं कहा जाता है, कहाँ पर है, तो वह है झालावाड़। फिर है, भवानी नाट्यशाला निम्न में से किस जिले में अवस्थित है, तो वह है झालावाड़ में। अगला प्रश्न है, झालरापाटन झालावाड़ के बारे में सत्य कथन नहीं है, जो सत्य कथन नहीं है उसकी बात करेंगे। मंदिरों की अधिकता के कारण इसे घंटियों का शहर कहा जाता है, झालावाड़ झालरापाटन को, ये तो सही है। यहाँ चंद्रभागा नदी किनारे चंद्रभागा पशु मेला पड़ता है, ये भी सही है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन राजस्थान का सबसे तिथि युक्त मंदिर है, ये भी सही है। झालरापाटन में सूर्य मंदिर स्थित नहीं है, झालरापाटन में ही तो सूर्य मंदिर स्थित है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है, कागरों दुर्ग। कागरों दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है। अगला प्रश्न है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह तथा संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, तो वह गागरों दुर्ग झालावाड़ में। संतरा उत्पादन में अग्रणी होने के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, राजस्थान को नागपुर। अगला प्रश्न है, माउंट आबू सिरोही में स्थित वह झील जिसके बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, वह कौन सी नक्की झील है। फिर है, राजस्थान राज्य के निर्माण में
के समय माउंट आबू को किस राज्य में मिला दिया गया? तो वह है राजस्थान में। विशेष देखिए 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय माउंट आबू का विलय राजस्थान में कर दिया गया। उसके बाद हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो सकती है, पर ये आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगला है कि माउंट आबू के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ का मंदिर और वास्तुपाल तथा तेजपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, ये तो सत्य है। यहाँ पर महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ किला और उसमें ओखा रानी का महल है, ये भी सही है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी देलवाड़ा है, देलवाड़ा नहीं है माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर या 1727 मीटर। फिर है ब्रिटिश शासन के दौरान 1845 में एजीजी का मुख्यालय यहीं था, ये भी सत्य है, ये हमने देख ही लिया। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों को जानिए, सत्य कथन बताना है सब। पहला है मूल रूप से अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था, बाद में 1452 में इसका पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, ये तो सत्य है। दूसरा है सिरोही स्थित बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, ये भी सत्य है। फिर तीसरा नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, यहाँ टॉड रॉक तथा नन रॉक प्रमुख चट्टानें, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला जिसे राजस्थान के अन्न का कटोरा कहा जाता है या बागवानों की भूमि कहा जाता है, तो वह है गंगानगर। राज्य का सबसे उत्तरी छोर कोणागांव गंगानगर में ही है। अगला प्रश्न है गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ किस जिले में स्थित है, तो वह है गंगानगर में। इसका निर्माण 1954 में से 1959 के मध्य हुआ। संत फतेह सिंह ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। फिर अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित किया गया था, तो वह है गंगानगर में। 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से स्थापित किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत भी सूरतगढ़ गंगानगर से ही हुई है। अगला प्रश्न है झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, सैलानियों का स्वर्ग तथा फाउंटेन और माउंटेन का शहर किसे कहा जाता है, तो वह है उदयपुर। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से किस झील के मध्य स्थित जग मंदिर जगनिवास महल बना हुआ है, तो वह है पिछोला झील उदयपुर। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था। अगला प्रश्न है इनमें से किसे महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया, चावंड को। कब से बनाया, 1585 से लेके 1597, 12 वर्ष तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही है। चावंड की राजधानी 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही। अब मेरी बात सुने, अगर ये पूछा जाए कि महाराणा प्रताप की राजधानी कब तक रही है चावंड, तब तो 12 साल, जो 1587 से 1597 तक। परंतु ये कहा जाए कि चावंड कितने समय तक राजधानी रही, तो आपको ध्यान करना है कि 1585 से लेके 1913 तक राजधानी रही है। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मेवाड़ की प्रथम व प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी, तो वह है नागदा। फिर है वह स्थान जहाँ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, वह है गोगुंदा। गोगुंदा उदयपुर में उदय सिंह की छतरी भी है। अगला प्रश्न है इनमें से किसका निर्माण मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने फतेह सागर झील के किनारे करवाया था, तो वह है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, उदयपुर में। अगला प्रश्न है पिछोला झील उदयपुर के किनारे स्थित एक किस महल का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, तो वो है चंद्र महल सिटी पैलेस। फर्ग्यूसन ने इस महल को राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी है, किसको, चंद्र महल सिटी पैलेस को। अगला प्रश्न है अपना इनमें से किस स्थान पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, वो है बांडोली। बांडोली कहाँ, उदयपुर में। फिर सत्य कथन का पता लगाना है, सत्य कथन ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन तो है जयसमंद के बारे में, झील के बारे में। यह राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जयसमंद झील। फिर है इस झील का निर्माण गोमती नदी के पानी को रोककर 1685 में 1691 के मध्य मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने करवाया था। अगला ऑप्शन है जयसिंह झील उदयपुर को ढेबर झील भी कहते हैं। जयसिंह झील पहले कई बार प्रश्न आया हुआ, ढेबर झील का दूसरा नाम बताइए या जयसमंद झील का दूसरा नाम बताइए।
अगला ऑप्शन है कि इस झील में कुल 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी है। अगला है जयसमंद झील से श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई है। ये पांचों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है और सत्य है, तो हमारा ऑप्शन होगा द राइट। अगला प्रश्न है जयसमंद अच्छा, इसकी एक विशेष बात है, जयसमंद झील के निकट एक पहाड़ी पर चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल भी है। फिर अगला प्रश्न है सज्जन दुर्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। उसमें पहला ऑप्शन है सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर का निर्माण सज्जन सिंह ने बासंदरा की पहाड़ी पर करवाया था, सत्य है। इस दुर्ग के परिसरों में ही वाणी विलास पैलेस तथा गुलाब बाग निर्मित है, सत्य है। अगला है कि वाणी विलास पैलेस तथा गुलाब बाग का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया, कब करवाया, 1881 में, ये भी सत्य है। यानी सभी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न की बात करें, पिछोला झील उदयपुर के किनारे स्थित वह हवेली जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया, उसका नाम क्या है, बागोर की हवेली। यहीं पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर स्थित है, बागोर की हवेली के अंतर्गत। अगला प्रश्न है मेवाड़ के गुहिल राजवंश की प्रथम व प्राचीन राजधानी नागदा, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, नागदा उदयपुर में। यह मंदिर 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुआ है। अगला निम्न में से किस स्थान पर अंबिका माता का सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर है, तो वह है जगत उदयपुर में। देखिए विशेष बात, महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों के लगभग 8 स्वरूप जगत के अंबिका मंदिर में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है एकलिंग जी मंदिर उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने। इसमें की विशेष बात क्या है, एकलिंग जी गुहिल सिसोदिया राजवंश के आराध्य मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को राज्य का स्वामी तथा स्वयं को उनका दीवान समझते थे। एकलिंग जी के मंदिर में जीर्णोद्धार महाराणा रायमल द्वारा करवाया गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 108 मंदिरों का समूह है। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर महाराणा लाखा के काल में चांदी की खान की खोज हुई, महाराणा है ये, तो वह है जावर उदयपुर खान की। यह स्थान चांदी व शीशे की खानों हेतु प्रसिद्ध रहा है। यहाँ जावर माता का जैन मंदिर है। महाराणा रायमल का राज तिलक जावर में ही हुआ था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, धुलेल गांव उदयपुर में। इसकी विशेष बात देखिए, मंदिर में मूर्ति पर भक्तों द्वारा केसर चढ़ाए जाने के कारण इन्हें केसरिया नाथ तथा ऋषभ देव जी की मूर्ति काले पत्थर के होने के कारण इसे आदिवासी भील समाज इन्हें कालाजी नाम से भी पुकारता है। किसको, ऋषभ देव का जो मंदिर है दुलेव गांव में, उनको। फिर अगला प्रश्न है फतेह सागर झील के संबंध में असत्य कथन बताना है। इस झील का पुनर्निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था, ये तो सत्य है। फतेह सागर झील पर एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया, ये भी सत्य है। इस झील को ढेबर झील इसे नहीं कहते हैं। अगला है फतेह सागर झील उदयपुर में एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है कि 4 दिसंबर 1978 को अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो वह है टोंक में। इसे कसरे इल्म तथा साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली भी कहा जाता है। फिर अगला है कि प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है, तो वह कहा जाता है रेड टोंक को। अगला प्रश्न है मांडव ऋषि की तपोस्थली जिसे राजस्थान का मिनी पुष्कर भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर है, वो है टोंक में। फिर अगला प्रश्न, सुनहरी कोठी संत पीपा की गुफा टोडा तथा वनस्थली विद्यापीठ किस जिले से संबंधित है, तो वह है टोंक जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1998 किसे नवाबों की नगरी कहा जाता है, तो टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। टोंक रियासत का संस्थापक कौन है, अमीर खां पिंडारी। फिर अगला प्रश्न है कौन सा समुदाय संत पीपा को अपना आराध्य मानता है, तो दर्जी समुदाय संत पीपा को अपना आराध्य मानता है, दर्जी समुदाय। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में किसे मांडवल और पोंगल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, तो वह है जैसलमेर को पोंगल के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है उत्तरी भड़ किवाड़ के रूप में प्रसिद्ध सोनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो वह है जैसलमेर में, स्वर्ण नगरी जैसलमेर।
फिर अगला प्रश्न है, पीले रंग के पत्थरों से निर्मित सोनारगढ़ किले का निर्माण यानी 1155 ईस्वी में किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया? तो राव जैसल द्वारा। इस दुर्ग का निर्माण शालिवाहन द्वितीय के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है, जैसलमेर राज्य का वह स्थान जो अपने पुराने खंडरों के कारण भूतिया गांव कहलाता है, उसका नाम है कुलधरा गांव। अगला प्रश्न है, जैसलमेर राज परिवार का समाधि स्थल क्या है? तो बड़ा बाग है। बड़ा बाग में सर्वप्रथम जैसलमेर महारावल लोलकरण सिंह द्वारा 1528 ईस्वी में महारावल जैत सिंह की स्मृति में छतरी का निर्माण करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न है, जैसलमेर का वह स्थान जो पूर्णतया वनस्पति रहित है, उसका नाम है सम। अगला है, चांदन गांव में स्थित चांदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है, ये किस जिले में स्थित है? तो यह है जैसलमेर में। जैसलमेर में भाटी शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ पर है? तो वो है लोदरवा। मोम्बल लोदरवा की राजकुमारी थी। यहाँ मोम्बल महल भी स्थित है, कहाँ पर? लादरवा में। अगला है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया कहाँ पर? अमर सागर जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले की वह झील जिसका निर्माण रावल गढ़सी सिंह की शासनकाल में हुआ था? गढ़सीसर झील। फिर अगला प्रश्न है, ओकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। यहाँ 18 करोड़ वर्ष के पेड़ पौधों के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं गढ़सीसर से। अगला प्रश्न है, पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, दीवान नथमल की हवेली किस जिले में स्थित है? तो ये सब है जैसलमेर जिले में। फिर अगला प्रश्न है, पोखरण के संबंध में निम्न कथनों को जानिए, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है, पोखरण में स्थित खेतोलाई गांव के निकट 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया, सत्य है। 11 व 13 मई 1998 को यहाँ ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया, ये भी सत्य है। यानी ऑप्शन ए व ब दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर दुर्ग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है, इसे सोनारगढ़, चित्रकूट, गोरेरान दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले का दोहरा परकोटा अमरकोट कहलाता है, जिसमें 99 बुर्ज हैं, ये भी सत्य है। इस दुर्ग में बादल विलास, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख महल है, ये भी सत्य है। यानी सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, देलवाड़ा जो अपने जैन मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है, राजस्थान के किस जिले में है? तो वह है सिरोही जिले में। देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। बीकानेर के संबंध में सत्य कथन बताना है साहब। इस क्षेत्र को प्राचीन नाम जंगल, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जंगल। अगला ऑप्शन है, महाभारत काल में यह प्रदेश कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये भी सत्य है। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को वैशाल शुक्ल तृतीया अखातीज को करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया तथा अपनी राजधानी बनाया, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? गजनेर बीकानेर की स्थापना महाराजा गज सिंह ने की, यहाँ गजनेर नामक प्रसिद्ध तालाब है, ये तो सत्य है। दूसरा, गजनेर स्थित महलों में डूंगर निवास, सखत निवास, लाल निवास, सरदार निवास तथा गुलाब निवास अपनी सुंदरता हेतु प्रसिद्ध है, ये भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का आश्रम स्थित है, यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। मुकाम बीकानेर विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थल है, ये भी सत्य है। फिर पांचवा है, मुकाम बीकानेर में जाम्बोजी महाराज का समाधि स्थल है, यहाँ फाल्गुन अमावस्या व अश्विन अमावस्या को मेला लगता है, ये भी सत्य है। यानी हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5 सही है। अगला प्रश्न है, डाडा पंपाराम का डेरा नामक स्थल किस जिले में है? तो वह है गंगानगर जिले में। फिर है, प्राचीन शिलालेखों में किसे विंध्यावली पुकारकर संबोधित किया गया है? तो वह है बिजोलिया को। किसे स्वीकृत किया गया है? बिजोलिया को। तो इसका ऑप्शन ब बिल्कुल राइट है। हमने राजस्थान का सामान्य ज्ञान के जितने भी टॉपिक थे वो सब हमने कर लिए हैं। अब आपको इनको 1-2 बार आराम से ध्यान से सुनना है। यकीन मानिए, राजस्थान के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
एक प्रश्न के अंदर हमने 2-2, 5-5 प्रश्न लेने की कोशिश की है। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। और अगर आपको कुछ पूछना है या कोई क्वेरी है, आपको कुछ सजेशन देने, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके पहले के 2 वीडियो अगर चाहिए तो वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी भावी अध्यापकों को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। कोशिश करूँगा अगर कल कुछ नया जो आपके बहुत महत्वपूर्ण होगा देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।